तो दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं और आप अपना इनकम टैक्स बचाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो दोस्तों, अभी बजट आने वाला है। गवर्नमेंट कुछ अगर चेंजेस अनाउंस करती है तो मैं आपको अपडेट करके बताऊंगा अपने वीडियोस के थ्रू। देखिए दोस्तों, ऐसा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 10% का इनकम टैक्स है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15% का इनकम टैक्स है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आप आज कोई शेयर खरीदते हो, उसको 1 साल तक होल्ड करते हो, 1 साल के बाद बेचते हो, तो उस पर 10% का इनकम टैक्स आपका लगेगा। और अगर कोई शेयर आपने खरीदा आज और आप उसको 1 साल से पहले 365 दिन से पहले बेच देते हो तो उस पर 15% का इनकम टैक्स लगेगा। और गवर्नमेंट ने एक रिबेट दी है रिटेल इन्वेस्टर को कि 1 लाख तक टैक्स एग्जम्प्टेड है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है, काफ़ी सारे इन्वेस्टर क्या करते हैं, शेयर तो अच्छे लेते हैं और बढ़ भी जाते हैं, तो उनको वो कहते हैं हम क्यों बेचें, हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म हम इसको होल्ड करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको क्यों बेचें, प्रॉफिट बुकिंग क्यों करें। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, अगर आपका कोई ऐसा शेयर पड़ा है जो कि 1 साल पहले आपने लिया था और उसके अंदर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो आप 1 लाख तक की प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। 1 लाख तक के शेयर बेच दीजिए जिसमें 1 लाख का कैपिटल गेन हो रहा हो आपको, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि 1 लाख तक टैक्स एग्जम्प्टेड है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप 10,000 रुपये का इनकम टैक्स बचा लेंगे अपना। आप एक काम कीजिए, जैसे आज आपने शेयर बेचे, ठीक है, अगले दिन उसको जब आपके पैसे आ जाए, आपके अकाउंट में क्रेडिट आ जाए, आप उस शेयर को दोबारा खरीद लीजिए। तो उससे क्या होगा कि 10,000 रुपये का टोटल आप पूरा इनकम टैक्स अपना बचा लेंगे। मैं थोड़ा दोबारा समझाता हूँ आपको। देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 10% का इनकम टैक्स है और अगर 1 लाख तक आप तो प्रॉफिट बुकिंग करते हो तो 1 लाख तक टैक्स एग्जम्प्टेड है। तो अगर आपका कोई ऐसा शेयर पड़ा है जो जो आपने 1 साल पहले खरीदा था, 365 दिन से पहले खरीदा था, या 2 साल पहले खरीदा था, 3 साल पहले खरीदा था, उसके ऊपर अगर आपको 1 लाख तक का प्रॉफिट हो रहा है तो उस शेयर को बेच दीजिए। बेच के अगले दिन पैसे आए तो अगले दिन उसको खरीद लीजिए दोबारा। वो आपकी होल्डिंग में पड़ा रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए पड़ा रहेगा, क्योंकि आप उसको वैसे ही बेचने वाले तो थे नहीं। 2-3 साल 5 साल तक आपने लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड करना था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप 1 लाख तक का कैपिटल गेन प्रॉफिट बुक कर रहे हो और वो एग्जम्प्टेड है, उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इस तरीके से हर साल आप 10-10 हज़ार रुपये का इनकम टैक्स अपना बचा सकते हो, अगर आप हर साल 1-1 लाख रुपए की प्रॉफिट बुकिंग करते जाओ तो दोस्तों 10,000 रुपये का आप इनकम टैक्स बचा सकते हो हर साल, अगर आप इस तरीके से करो तो। और 10,000 रुपये के आप कुछ शेयर खरीद लेना अच्छे से, जो आपको बहुत अच्छे लगते हो। इस तरीके से आप हर साल 10,000 रुपये का अपना टैक्स बचा लोगे और 10,000 रुपये की सेविंग कर लोगे। और अगर वहीं आप ऐसा नहीं करते हो, प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते हो, तो एक ना एक दिन, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, कभी तो आप उस शेयर को बेचोगे। जब भी आप उस शेयर को बेचोगे तो लंबा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन खड़ा हो जाएगा, मोटा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन खड़ा हो जाएगा, उस पर आपको 10% का इनकम टैक्स देना पड़ेगा आज के टैक्स के स्लैब के हिसाब से। आगे कुछ चेंजेस होते हैं, गवर्नमेंट को रिबेट देती है या फिर टैक्स बढ़ाती है, कुछ इंक्रीमेंट करती है, तो मैं आपको अपने चैनल के थ्रू जो बताऊंगा। मैं तो पर्सनली ऐसे करता हूँ, अगर मेरा कैपिटल गेन होता है लॉन्ग टर्म तो मैं हर साल बुक कर लेता हूँ और उसी शेयर को दोबारा खरीद लेता हूँ, अगर मेरा लॉन्ग टर्म के लिए उस शेयर को होल्ड करने का मन होता है तो। आप इस तरीके से कीजिए, ये वीडियो ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।